हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपको कराने वाला हूं हरियाणा सीटी 26/7/2025 की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। देखेंगे प्यारे दोस्त हमारा क्या दिया है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करूँ, हमें दिया है 0.3 और इसका क्या बताना है, आपको क्यूब बताना है। अगर ये नॉर्मली 3 होता तो इसका क्यूब कितना होता प्यारे दोस्त? इसका क्यूब होता आपका 27 यानी 27। 0.3 है तो इसे हम कैसे लिखते हैं? अगर क्यूब को 0.3 गुणा 0.3 और गुणा कितना 0.3, तो पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए? आपके 3 अंक आने चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका दोस्त 0.027। कितना आ गया? 0.027 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया सभी दोस्तों को समझ में? आगे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1/p। कितना दिया है प्यारे दोस्त? 1/p 1-p/p और नेक्स्ट दिया है 1-2p/p। इसका हमें क्या बताना है? सारवांतर यानी डी की वैल्यू आपको बतानी है। तो समांतर श्रेणी में डी क्या होता है? डी आपका होता है सेकंड पद में से आप क्या कर देंगे, पहले पद को घटा देंगे। सेकंड पद कितना है? 1-p/p और पहला पद कितना है? 1/p। जब आप इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? p आपका नीचे आ जाएगा, कॉमन होगा तो ऊपर आ जाएगा 1-p और माइनस के 1। तो 1 से 1 आपका कट जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका माइनस के p अपॉन में p और ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? फाइनली आपका -1 बच जाएगा, जो किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर बी में प्यारे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप सब इन्हें अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दो संख्याओं ए और बी के में से और लैसे के बीच क्या संबंध होता है? आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, कौन से वाला, कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुणा एचसीएफ के एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होता है। मेरे पास दो संख्या कौन कौन सी है? ए और बी। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या आ जाएगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त? दोनों संख्याओं का क्या? गुणनफल। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। पहले ऑप्शन में दोनों संख्याओं के योग के बराबर दिया है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करूं, एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्त इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा? तो अगर एवरेज बताना है आपको तो क्या होता है? अगर योग की बात करूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात करूं तो क्या होता है? n+1/2। लेकिन हमें क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो n से आपको और डिवाइड करना होगा। जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड करते हैं, n से n आपका कट जाएगा तो फाइनली बच जाएगा आपका n+1/2। ये होगा। n की वैल्यू कितनी है? 40। जब आप इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 41 और 41 का आधा कितना होता है? 20.5। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 11 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या कितनी 9 अधिक है? तो वास्तविक संख्या क्या है? प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से बनाने जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। हमें दिया है कि दो संख्या को योग कितना आना चाहिए? दो संख्या को योग 11 आना चाहिए। अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं, मेरे पास संख्या कितनी है? 68। इनका योग कितना होना चाहिए? 6 और 8 11 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 14। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, क्या दिया है? 56। इनके योग की अगर बात करूं तो कितना? 5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त? 11। लेकिन इसने कहा कि अगर मैं इनके अंकों को उलट दूं कितना हो जाएगा? 5 की जगह कितना आ जाएगा? 6 और 6 की जगह कितना आ जाएगा? 5। उलट दिया मैंने अंकों को। अब हमें दिया है कि जो नई संख्या होगी वास्तविक संख्या से 9 अधिक होगी। ये बना मेरे पास 65 और पुरानी संख्या कितनी थी आपकी? 56। तो क्या इससे 9 अधिक है? 56 और 9 कितना होता है? 65 होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है। इस क्वेश्चन में अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ऑप्शन का ही सहारा लेंगे। चलूं आगे। एक वस्तु पर 3000 अंकित मूल्य है और वह 40% का डिस्काउंट देता है। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वस्तुओं का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा? इसका एक कंसेप्ट होता है सीपी से एमपी वाला कंसेप्ट। सीपी के नीचे हम क्या लिखते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट।
और इसके नीचे लिखते हैं या तो प्रॉफिट हो तो प्लस का लिखते हैं और लॉस हो तो क्या करते हैं दोस्त माइनस में लिखते हैं। कितना है डिस्काउंट आपको मिला है 40% का, तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। रेशियो लॉस कितने का है 10% का, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90। जब आप इसका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 30 दूनी 60 और 30 से कितना आ जाएगा दोस्त 90 आ जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अंकित मूल्य कितना होगा 3, तो सीपी कितना होगा दोस्त 2। अंकित मूल्य हमें दिया है 3000 रुपये, 3 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है 3000 रुपये। हमें बताना है सीपी यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 3000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 1000, 2000 आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बात आ रही है समझ में सभी को। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए रेशियो बी 5:7 है, ए रेशियो बी कितना दिया है 5:7 है, बी रेशियो सी कितना है प्यारे दोस्त, बी रेशियो सी हमें दिया है 8:9। हमें बताना है ए रेशियो सी कितना होगा, यानी ए का और सी का रेशियो कितना होगा। आप अगर इसे बेसिक से करें तो इसके बराबर में क्या रख सकते हैं 7, इसके बराबर में कितना आएगा 8, ये गैप मेथड होता है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5×40, 7 गुणा 8 कितना होता है 56, 9 गुणा 7 कितना हो जाएगा 63। हमें बताना है ए से सी का रेशियो, तो कितना आ जाएगा 40:63। इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो फाइनल आंसर कितना होगा 40:63। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चले आगे आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्यारे दोस्त, ये आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि किसी भी घटना जो होगी जो नहीं हो सकती तो वो क्या होगी 0 से 1 के बीच में आपकी हो सकती है, 0 से 1 के बीच में आपकी होनी चाहिए। अगर 1 से बड़ा है तो वह वाली घटना आपकी नहीं हो सकती। अगर इसकी बात करूं 4 की, ये थोड़ा दोस्त आपका मिसप्रिंट है, कितना है 0.4 है, तो 0.4 किसके बीच में आता है 1 के बीच में। ये 4 जो है 1 से बड़ा है तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं हो सकती है। बात आ रही है समझ में। चला जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 किलोमीटर घंटे तक चलती है, फिर अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है। यदि तय की गई कुल दूरी कितनी है 370 किलोमीटर है, तो ट्रेन की प्रारंभिक गति कितनी है, यानी प्रारंभिक स्पीड उसकी कितनी है, ये आपको बताना है। पहले स्पीड कितनी है उसकी x है। अगर पहले स्पीड दोस्त उसकी x है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और वह 2 घंटे तक यात्रा करती है, तो कितनी डिस्टेंस तय करेगी। डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी तय कर लेगी 2 गुणा x, वह डिस्टेंस तय कर लेगी ओनली 2x। क्लियर है। उसके बाद उसने अपनी स्पीड में कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर ली। पहले स्पीड x थी, अब कितनी होगी x माइनस 10, तो वह अतिरिक्त 3 घंटे यात्रा करती है। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, टाइम इतना है और स्पीड कितनी है x माइनस 10। डिस्टेंस बराबर बताया है भी स्पीड इंटू टाइम। पहले 2x दूरी तय करेगी, अब कितनी तय करेगी 3x माइनस 10, और टोटल दूरी कितनी तय कर लेगी प्यारे दोस्त 370 दूरी तय कर लेगी। ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 गुणा 3 30 कितना आ जाएगा 3 गुणा 10 आ जाएगा 30, बराबर किसके होगा 370 के। 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, बराबर किसके, ये माइनस का आ जाएगा इधर तो किसका हो जाएगा प्लस का। 30 और 370 कितना बन जाएगा 400। 5 से अगर मैं से काट लूं 5 × 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 पुरुष व 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और 26 पुरुष व 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, ये आपको बताना है। अगर मैं मान लूं कि एक पुरुष की एफिशिएंसी m है और एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है प्यारे दोस्त b है, तो कितने पुरुष है 6 पुरुष की कितनी हो जाएगी 6m प्लस कितने लड़के हैं 8, तो 8 लड़कों कितनी हो जाएगी 8b। ये किसी काम को कितने समय में 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिया है 26 पुरुष यानी 26m और 48 लड़के 48 बॉय उसी काम को कितने समय में 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने टोटल वर्क को क्या किया प्यारे दोस्त, टोटल वर्क के बराबर रख दिया। उम्मीद करूंगा यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब आप यहां से सोल्व करने जाएंगे तो इस 2 से अगर मैं इसे काट लूं तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 की अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं कितना 5 अंक 30m प्लस 5 की 8 में करूंगा तो कितना 5 × 40b बराबर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 26m
प्लस 48b, 30m है, इधर 26m है, इधर लाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4m बचेगा, बराबर इस 40 को अगर मैं इधर ले जाऊं 48b में से घटा दूं तो कितना बचेगा, ये 8b बचेगा। तो मैन से बॉयज का रेशियो कितना आ जाएगा, 8/4। कितना बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। मैन से बॉयज की इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 2:1। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इक्वेशन में रख देंगे, यहां पे रख देंगे 6 गुणा m कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 2 है, प्लस 8 गुणा b की वैल्यू कितनी है 1, इसमें रख दूंगा 1 और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे दोस्त, 10 से। तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, कितना आ गया 6 दूनी 12 प्लस 8 और गुणा कितना है 10, तो 12 8 20, 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा 200। टोटल वर्क आपका निकल के आ गया 200। हमें बताना है 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे 15 पुरुष कितना काम करेंगे, 15 पुरुष काम करेंगे 15 गुणा 2 और 20 लड़के काम करेंगे 20 गुणा 1। ये एक दिन में काम करेंगे कितना, 30 और प्लस 20 बराबर किसके हो जाएगा दोस्त, 50 के। तो एक दिन में ये काम करेंगे सभी मिलके 50, काम कराना है कितना है 200। एक दिन में अगर 50 करते हैं तो 200 काम कितने समय में कंप्लीट कर देंगे, 50 चौक 200, 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद और दीपक ने क्रम से 22,500 और 35,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 13,800 रुपए के कुल प्रॉफिट में से दीपक का हिस्सा कितना होने वाला है। यह आपका कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन से वाला, कि प्रॉफिट बराबर किसके होता है दोस्त, कैपिटल इंटू टाइम के होता है। कैपिटल कितनी है, अगर मैं आनंद की बात करूं और दीपक की बात करूं तो कितने रुपए लगाए हैं इन्होंने, आनंद ने लगाए हैं 22,500 और दीपक ने कितने लगाए हैं प्यारे दोस्त, 35,000 रुपए लगाए हैं। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, जहां पर आपका टाइम नहीं दिया होता है तो वहां पर आपका टाइम सेम होता है, यानी टाइम कांस्टेंट होता है। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्त, रेशियो ले लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। 5 से अगर मैं काट लूं 45 पंजे 225, 5 से अगर मैं से काट लूं कितना, 5 सत्ते 35, ये आ जाएगा, सॉरी पीछे एक जीरो है, 5 सत्ते 35 70, 5 से अगर और काट लूं 5 नम 45, 5 से काट लूं तो 14, तो कितना आ गया, इनका प्रॉफिट निकल के आ गया 9:14। लेकिन इन्हें प्रॉफिट हुआ कितना है 13,800 का। दोनों के अगर प्रॉफिट की बात करूं तो कितना प्रॉफिट है, 9 और 14 23 का, 23 यूनिट। लेकिन प्रॉफिट हुआ है कितने का, 13,800 रुपए का। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 138 00, 23 छिका होता है 138, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 600। हमने बताना है कि लाभ में से दीपक का हिस्सा कितना है। दीपक को कितना मिला है, दीपक को मिला है 14 यूनिट। तो दीपक का हिस्सा कितना आ जाएगा, 14 गुणा 600 कितना आ जाएगा, 14 छिक 84, 8400 उसका हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यह ऑप्शन आपके पास है। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, क्या यह सत्य है, यह लिखा है 2/3 गुणा 5/4 बराबर किसके है, 5/4 और गुणा 2/3 के। चेक करेंगे ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर मैं 2 से 4 को काट लूं तो कितना आएगा, 2, नीचे बन गया आपका 5/3 दूनी 6, 5/6 बराबर 2 से इसे काट लूं 2 दूनी 4, तो कितना बन गया 5/6। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा गलत होगा। हमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। बी अगर ले लूं तो कितना है, 2/3 माइनस 5/4 बराबर किसके होगा, 5/4 माइनस 2/3 ये होगा। एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8 माइनस ये लिखेंगे 4 दूनी 8, 3 गुणा 5 कितना 15, अपोन में कितना दोस्त 12 बराबर 3 पंजे 15 माइनस 4 गुणा 2 कितना 8, अपोन में आ जाएगा 12। 8 माइनस 15 कितना होता है, माइनस के 7/12 बराबर होगा किसके, 15 माइनस 8 7, 7/12। एक तरफ है आपका माइनस के 7/12, एक तरफ है प्लस का 7/12। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। हमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्त सही आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी उनकी आयु का योग कितना दिया है, 72 दिया है। यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है, 23:13 है, तो बी की आयु कितनी है। अगर उनकी आयु का अनुपात इतना है, दोनों की आयु की अगर बात करूं कितना, 23 और 13 36, लेकिन दोनों की आयु दी कितनी है 72, 36 यूनिट की वैल्यू 72, 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 2, 36 दूनी 72। हमें बताना है बी की आयु, बी की आयु कितनी है 13 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 13 गुणा 2 कितना आ जाएगा 26,
26 साल बी की एज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 26 साल बी की एज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 20% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 32% अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा कुल कितने अंकों की होती है? भाई क्या हुआ, 20% अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त करे और 30 अंकों से वह फेल हो गया। सेकंड केस में उसने 32% अंक प्राप्त किए, जबकि वह 42 अंक से पास हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 32 माइनस 20 कितना होता है? 12%। बराबर किसके होगा? 42 माइनस 30, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 72। 12% किसके बराबर है? 72 मार्क्स के। तो 1% किसके बराबर होगा? 12 से डिवाइड कर देंगे। 1% की वैल्यू 12 6 72। हमें बताना परीक्षा कुल कितने अंकों की होती है। कोई भी परीक्षा होती है उसमें 100% स्कोर होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 100, 600, यानी परीक्षा आपकी 600 नंबर की होने वाली है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो ये थी आपकी आज की सेकंड शिफ्ट। आगे शिफ्ट हम ऐसे ही समाप्त करते रहेंगे, तब अब आप ऐसी वीडियो पर प्यार बनाते रहिए। ठीक है प्यारे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।